पिछले 6 दिनों से शिमला में अनशन पर बैठे JOAIT व अन्य विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने आज विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा की ओर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते अभ्यर्थियों को चौड़ा मैदान में ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो वह आमरण अनशन की ओर बढ़ेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कायम है। हम मुख्यमंत्री जी से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ये पेंडिंग रिजल्ट है आप जल्द से जल्द इसे तुरंत प्रभाव में घोषित करें। हमीरपुर बोर्ड को बहाल करें। हमीरपुर बोर्ड को हमारी जो ये भर्ती है जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव में दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने तुरंत प्रभाव से OPS की बहाली की थी, जिस तरह आपने तुरंत प्रभाव से हमारे हमीरपुर बोर्ड को बंद कर दिया, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा जो ये रिज़ल्ट है आप तुरंत प्रभाव से इसे बहाल करें। सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आई है कि हमारा जो ये रिज़ल्ट है 1867 पदों पे इसे सॉल्व कर दिया जाए, और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया है आपका जो रिज़ल्ट है 3 महीने के अंदर अंदर हमें रिज़ल्ट देना चाहिए। तो ये कमेटी किस बात के लिए, आप कमेटी का गठन किस बात के लिए कर रहे हैं? हम 4-5 सालों से भुगत रहे हैं। प्रीवियस BJP गवर्नमेंट में भी हमें अत्याचार का सामना करना पड़ा। हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी, हमने कांग्रेस का समर्थन किया क्योंकि हमें कांग्रेस के हर मंत्री ने उस टाइम वादे किए थे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे आपका रिजल्ट जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। हमने भरपूर सहयोग दिया। आप सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद आपने क्या किया आप हमें बताओ। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। आपने सत्ता में आने के बाद आपने तो हमारा आयोग ही बंद कर दिया, हमीरपुर बोर्ड ही बंद कर दिया। भर्तियाँ कोई नहीं आ रही है, ना प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट है वो निकल रही है। हमारी एज यहाँ एज देखो 30 से 35 हो गई है। कई मेरे भाई साथी यहाँ ऐसे भी है 40 साल है। अगर और 1 साल डिले करना पड़ेगा तो हमारा वो साल भी बर्बाद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हमारे जो साल है वो बर्बाद होते जाए। 30 से 35 होगी, 1 साल और चलेगा क्या? 35 से 36 चाहिए। आपसे बार बार हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो ये रिजल्ट है जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव में आप इसे घोषित कर दें। अदरवाइज अगर आप से ये रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है हमें ज़्यादा दे दें या फिर हमें आप जेल में डाल दें। जेल में ऐसा तो है रोटी तो खा सकते हैं वहाँ पर। क्या बोल रहे हैं? मैं तो खुद भी कल क्रमिक अनशन पे बैठा था। अगर फिर भी सुक्खू सरकार हमारी जो मांगे हैं उसे पूरा नहीं करती है तो हम इस क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में बदल देंगे। हम यहाँ मरने के लिए भी तैयार है क्योंकि हम अत्याचार से अब बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। हम इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपा करके आपसे रिक्वेस्ट है हमारा जो ये रिजल्ट है जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव में घोषित कर दे। यहाँ पे जो ये बेरोजगार युवा है ये कोई पागल नहीं है, इन्हें कोई शौक नहीं चढ़ा है। इस कमकमाती ठंड में ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन्हें कोई पागल नहीं है। हमारे भी पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स ने हमें पाल पोस के बड़ा किया होता है, अच्छी परवरिश दी होती है, पढ़ाई की होती है। किस लिए? ताकि बेटा उनका कल दिन जॉब में लगे और उनका नाम रोशन करे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हमारे जो पेरेंट्स हैं किस हाल में होंगे, क्या सोच रहे होंगे? क्या उनको अच्छा लग रहा है उनका जो बेटा है, उनकी जो बेटी है इस ठंड में, इस कमकमाती ठंड में इस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या ये जो सरकार है बोलते हैं कि युवा भविष्य होता है, प्रदेश का भविष्य होता है, ये है भविष्य? माननीय मुख्यमंत्री जी आपके जो हाई कमान राहुल गांधी जी है वो पूरे भारत में न्याय यात्रा चला रहे हैं। किस प्रकार की न्याय यात्रा? जहाँ आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में है यहाँ बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। किस बात की न्याय यात्रा? माननीय राहुल गांधी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और हमारा जो ये मुद्दा है जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से इसे सॉल्व कर दे। कमेटी का गठन किया गया है, हम चाहते हैं जो ये कमेटी का गठन किया गया है, मुझे लगता नहीं इसका बनता है। अगर फिर भी बना दी गई है तो भी हम ये चाहते हैं जब तक हमें यहाँ रिटर्न में नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाती, रिटर्न में हमें ये नहीं दिया जाता कि आपका जो ये रिजल्ट है इस तारीख को घोषित कर दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ पे 4 साल से हरास हो रहे हैं, तो हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट दे। अदरवाइज हमें यहाँ पे खड़े होने का शौक नहीं है। संतुष्ट नहीं है हम, बिल्कुल नहीं मैम, हम संतुष्ट नहीं है। कमेटियाँ तो ये कब से बना रहे हैं? शानन कमेटी की इनकी जो कमेटियाँ बनी वो 1.5 साल से बनी, उसका तो अभी तक इनको कुछ पता नहीं चला। और अगर इनको कमेटी बनानी थी तो पहले बनाते ना, अब क्या कर रहे हैं ये?
हमारी यही डिमांड है, अब हमें बस रिजल्ट चाहिए, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। मैम अभी हमें 6 दिन हो गए, उससे पहले हमें जो है वो 4 साल हो गए, और अभी कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हो गया, पर अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही धरना चलाते रहेंगे, ऐसे ही भूख हड़ताल में बैठेंगे। अभी हमारे को गुस्सा आती है, वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, और अगर अभी फिर भी नहीं मांग रहे हैं तो हम सब लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे और ऐसे ही धरने में बैठे रहेंगे जब तक हमारे हम लोग सीएम सर से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, स्टिल वी आर रिक्वेस्टिंग, हमें हमारे रिजल्ट्स दे दीजिए। हमें भी यहाँ पे धरना देने का कोई शौक नहीं है, हम चाहते हैं हमें रिजल्ट दें, हम भी घर जाएं, हमारे माँ बाप भी खुश हो, बस हम यही चाहते हैं सर से। कोई कमेटीज के सहारे नहीं जाएंगे कि अभी कमेटीज बन रही है या जो भी है, कमेटीज से वी वांट आवर पेंडिंग रिजल्ट्स बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम द लास्ट 4 years and that is not a short time, so ma'am we just want our results that